बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में भी आम बजट को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। विपक्ष ने जहां बजट पर सवाल खड़े किए, वहीं देखा जाए तो बीजेपी ने जहां बजट को लोक लुभावन और एक मील का पत्थर ऐतिहासिक बजट करार दिया है जो यहां की अर्थव्यवस्था को बदलने का काम करेगा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से बजट पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो बजट की अगर बात की जाए तो झारखंड में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है कि ये नए भारत का निर्माण करने वाला विजन पेश करने वाला बजट है। इसमें हर वर्ग को बहुत कुछ दिया गया है और मजबूत अर्थव्यवस्था की तस्वीर तैयार की गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है। सत्ता पक्ष की तरफ से बजट पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि झारखंड को फिर से उपेक्षित रखा गया है। ना तो रेलवे बजट में ही झारखंड को कुछ खास दिया गया है और ना ही आम बजट में झारखंड को अलग कुछ दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। बीजेपी ने जहां बजट को काफी बेहतरीन बजट करार दिया है, ऐतिहासिक बजट बताया, वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल भी खड़े किए। मदन, अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हम बजट को लेकर। बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक बजट करार दिया, वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि आज जो बजट पेश होगा उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, तो वही बातें जो है सच साबित हुई है। और तकरीबन सैकड़ों की संख्या में आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो समाजशास्त्री हैं या फिर जो सामाजिक वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर कहें तो अर्थशास्त्री या फिर जो सीए थे, वो तमाम लोग प्रधानमंत्री के साथ साथ जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थे उनकी बातों को सुना और ये उसके बाद ये विस्तार से बताया कि किस तरह से ये बजट जो है समावेशी है और हर वर्ग को छूता है। खास करके अगर इस बजट की खासियत को देखें तो आप महिलाओं पर फोकस है, बुजुर्गों पर फोकस ज़्यादा किया गया है। साथ ही जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन पे जो टैक्स स्लैब है उसको 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसले रहे बजट के। वहीं अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक हैं या फिर जो कार हैं वो सस्ती होंगी, खिलौने सस्ते होंगे, साइकिल सस्ते होंगे, तो कई ऐसी चीज़ हैं, मोबाइल सस्ते होंगे। तो ये चीज़ें जो है बजट के माध्यम से सरकार ने एक रूपरेखा तैयार किया है कि कैसे अगर कोई उद्योग लगाते हैं तो उसको भी किस तरह से राहत पहुंचाई जाएगी, 1 वर्षों तक उनको किस तरह से टैक्स में छूट दी जाएगी, या तो और भी कई ऐसे प्लानिंग है जो बजट के माध्यम से सरकार ने दर्शाने की कोशिश की है। रेलवे में एक बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है, 2.4 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं जिससे कि रेलवे का कायाकल्प होगा। और अगर आप देखें तो महिलाओं के लिए एक स्कीम लाई गई है जिसमें कि महिला जो है अपने बजट के पैसे जो है उससे जो पैसे बचेंगे उसको उसमें जमा कर सकते हैं और वो उस पर एक वर्ष का वो टर्म होगा और उसके माध्यम से अधिक इंटरेस्ट भी दिए जाएंगे जिससे कि महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध किया जा सकेगा। तो हम कह सकते हैं जो वहीं जो वृद्ध लोग हैं उनके जो बचत पूंजी है उनको 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख तक कर दिया गया है। तो एक तरह से कहें तो जरूर विपक्ष इसे चुनावी बजट करार दे रहे हैं क्योंकि 2024 में ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं, झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में विपक्ष के द्वारा जरूर यह हमला किया जा रहा है कि यह जो है लोक लुभावनी बजट है, चुनावी बजट है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, अगर बीजेपी के लोग कहें तो वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि समाज के हर वर्ग का ख्याल रखने वाला ये बजट है और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने वाला ये बजट है, क्योंकि भारत जो है वो काफ़ी तेज़ी से अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रहे हैं। तो ऐसे में 10वें स्थान से 5वें स्थान तक आर्थिक समृद्धि के रूप में जो भारत ने अपनी छलांग लगाई है उसको लेकर के भी बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व का नतीजा है कि यह सफल परिणाम जो है भारत के लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। गरीब लोगों को भी ध्यान में रखा गया, मध्यम लोगों को भी ध्यान में रखा गया और जो बिजनेस क्लास के लोग हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए आज का बजट जो है पूर्णतया अगर कहे तो अमृत वर्ष या अमृत बजट भी करार दिया गया है बीजेपी के लोगों के द्वारा।
बिल्कुल मदन, बजट को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई है, देखने वाली बात यह है इसमें कि राज्य सरकार इस पे और क्या कुछ सामने आता है। और बजट पर बीजेपी का ये कहना है कि झारखंड सरकार के लिए मौका अनुकूल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजें। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।